नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कारक के विषय में जानेंगे। 6 कारक होते हैं और गणना भी 6 की जाती है, लेकिन जो वाक्य बनाए जाते हैं वो कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक वाक्य बनाए जाते हैं। तो आइए साथियों, हम जानते हैं एक विद्यार्थी की जीवनी को आधार मान करके वाक्य बनाते हैं, सीखते हैं। सभी विभक्तियों के वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें मालूम चलेगा और हम किसी के भी नाम से वाक्य बना सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं, सबसे पहले हम स्त्रीलिंग को लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया उदाहरण के लिए नीचे प्रीति की दिनचर्या दी गई है। दिनचर्या का मतलब उसका डेली रूटीन दिया गया है कि ये विद्यार्थी किस प्रकार से अपना अध्ययन करती है, कब सुबह जल्दी उठ करके किस प्रकार से अध्ययन करती है, दिन में कैसे अध्ययन करती है, किन सहेलियों के साथ पढ़ती है, इनके विषय में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहला वाक्य है, यहाँ पर प्रीति प्रथमा विभक्ति एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन। और उत्तिष्ठति ये भी प्रथम पुरुष एकवचन है। उत्तिष्ठति का मतलब उठता है या उठती है। देखिए, चाहे कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, क्रिया के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर प्रीति के स्थान पर हम बोलेंगे राम है, राम उत्तिष्ठति उठता है। इस प्रकार से भी हम वाक्य बना सकते हैं। राम है उत्तिष्ठति, राम जागता है। अगर सुबह के लिए उठने के लिए यूज करते हैं तो हम जागता है ये भी लिख सकते हैं। तो प्रीति प्रातः, प्रीति सुबह है, पंचवादने 5 बजे उत्तिष्ठति उठती है। तो हिंदी में भी देख सकते हैं प्रीति सुबह 5 बजे उठती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सा का मतलब वह कौन? प्रीति। उत्थाय उठ करके, प्रथमम पहले, मातृभूमि मातृभूमि को, प्रणमति प्रणाम करती। वह उठकर पहले मातृभूमि को प्रणाम करती है। हिंदी में देखो, वह उठकर पहले मातृभूमि को प्रणाम करती है। प्रीति जैसे ही अपने बिस्तरों से उठती है, सबसे पहले अपनी मातृभूमि को प्रणाम करती है। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी विद्यार्थी सुबह जल्दी उठता है तो सबसे पहले अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता है। बहुत अच्छी बात है। जिसके ऊपर हम अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, उसको तो प्रणाम करना बहुत ही अच्छा है। नंबर तीसरा है, सा का मतलब वह। सुनीत्या से सुनीति के साथ, जो सह शब्द है इससे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह सुनीति के साथ विद्यालयम विद्यालय गच्छति जाती है। सुनीति उसकी सहेली है, वह सुनीति के साथ विद्यालय जाती है। तो अपनी सहेली के साथ आराम से विद्यालय जाती है। तो ये वाक्य नंबर 3 हो गया। वाक्य नंबर 4 है, सा वह रुच्यै या रुचये पुस्तकम पुस्तक यच्छति देती है। वह रुचि को पुस्तक देती है। तो जो यच्छ धातु है, इस जिसको जो चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जब यच्छ धातु क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है। तो वह रुचि को पुस्तक देती है। रुचि को पुस्तक की आवश्यकता है, तो जो प्रीति है वह रुचि की मदद करती है, सहायता करती है और वह रुचि को पुस्तक देती है। वह रुचि को पुस्तक देती है। ये वाक्य बन गया। नंबर 5 देखिए, रुचि अपि, रुचि भी प्रीत्या से, प्रीति के साथ पढ़ती। रुचि भी प्रीति के साथ पढ़ती है। तो से के पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं आप, रुचि भी प्रीति के साथ पढ़ती है। ठीक है। नंबर 6, प्रीति सायंकाले, शाम के समय, कांते या कांत्याः गृहं घर गच्छति जाती है। प्रीति शाम के समय कांति के घर जाती है। कांति भी उसकी सहेली है, इसलिए शाम के समय प्रीति सायंकाल कांति के घर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कांते है। कांति का गृहम घर दूरम दूर नास्ति नहीं है। कांति का घर दूर नहीं है। ये वाक्य बन गया।
नंबर 8 देखिए, कांति ही, अपि भी, कांति भी, प्रीत्या, प्रीति की, पुस्तकम, पुस्तक, स्वीकरोति, स्वीकार करती है अर्थात ले लेती है। कांति भी प्रीति की पुस्तक ले लेती है। यहाँ पर प्रीत्या में षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है और उसका चिन्ह होता है का, के, की। ठीक है। अब देखिए, कांति भी प्रीति की पुस्तक स्वीकार करती है अर्थात कांति भी प्रीति की पुस्तक ले लेती है। आगे देखिए, प्रीति धृते या धृत्या, इसको बोलते हैं धैर्य। प्रीति धैर्य की मूर्ति, असली मूर्ति है। प्रीति में बहुत बड़ा पेशेंस है, उसमें धैर्य है, साहस है, तो वह सभी अपने सहेलियों की मदद करती है, सहायता करती है और साथ लेकर के चलती है। ठीक है। नंबर 10 देखिए, सा वह, प्रगतौ, प्रगति में, प्रगत्याम, प्रगति में। तो प्रगतौ और प्रगत्याम दोनों में सप्तमी विभक्ति एकवचन है और दोनों, ये शब्द दोनों तरह से लिखे जाते हैं। विश्वासम, विश्वास करोति, करती है। वह प्रगति में विश्वास करती है। तो ये वाक्य बना, वह प्रगति में विश्वास करती है। कौन? प्रीति। तो सबका सहयोग करती है। नंबर 11 देखिए, सा रुचिम, वह रुचि को वदती, बोलती है। क्या बोलती है? हे रुचि, हे रुचि, स्वास्थ्यम रक्ष, स्वास्थ्य की रक्षा करो, ये बोलती है। बहुत अच्छी बात है, किसी को स्वास्थ्य के विषय में मार्गदर्शन करना बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, वह रुचि को बोलती है, हे रुचि, स्वास्थ्य की रक्षा करो। ठीक है। नंबर 12 देखिए साथियों, प्रीति, रुचि, सुनीति, कांति, ये 4 सहेलियां हो गई। चारों सहेलियां सर्वा, सभी, एकस्मिन एव, एक ही विद्यालय, विद्यालय में, प्रतिदिनम, प्रतिदिन, पठनाय, पढ़ने के लिए, गच्छन्ति, जाती हैं। प्रीति, रुचि, सुनीति, कांति सभी एक ही विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती हैं। तो देखिए हिंदी में, प्रीति, रुचि, सुनीति, कांति सभी एक ही विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती हैं। तो साथियों, सभी सहेलियां बहुत ही अच्छी हैं। सर्वाः श्रेष्ठा बालिका सन्ति ही, सभी श्रेष्ठ लड़कियां हैं। ये अपना एक दूसरे का मार्गदर्शन करती हैं और अच्छी प्रगति करते हैं, विकास करते हैं। तो ये 7 विभक्तियों का प्रयोग हमने इन वाक्यों के आधार पर किया है, जिसमें ये 4 पात्र हैं, प्रीति, रुचि, सुनीति और कांति। आप अपने मन की इच्छा के अनुसार दूसरे भी पात्र ले सकते हैं, लेकिन यदि आप पुल्लिंग पात्र लेते हैं, तो जैसे अकारांत पुल्लिंग ले लिया आपने, राम, मोहन, सुरेश, गणेश, तो उनके आधार पर आपको विभक्ति बदलनी होंगी और आप इन वाक्यों के आधार पर दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।